हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसेल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सेशन कुछ इस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे जो भी हम लोगों ने 14 एंड 15 जून 2020 की कंबाइंड क्लास कल रखी थी, उसके जो भी करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे उसको हम लोग एक MCQ पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे और उसके बाद हम लोग 16 जून 2020 यानी कि आज की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको एक डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। In order to review ownership guidelines and corporate structure for private banks in the light of recent developments in banking sector, the Reserve Bank of India has set up a 5-member internal working group headed by एक बेसिकली RBI ने क्या बनाया है, RBI ने अभी ये 5 मेंबर इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाए हैं, किस लिए? रिव्यू करने के लिए ओनरशिप गाइडलाइंस जो है और जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर प्राइवेट बैंक का रहेगा, जो अभी जितने भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो इसको चलते में इसके चलते जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर रहा है प्राइवेट बैंक का उसको रिव्यू करने के लिए और जो ओनरशिप गाइडलाइंस है उसको रिव्यू करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, 5 मेंबर वर्किंग ग्रुप बनाया गया। और ये ग्रुप बनाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसको हेड कौन कर रहा है? इसको हेड कर रहे हैं राजेश भूषण। ऑप्शंस में देखिए मैंने ऐसे ही लोग रखे हैं, ऐसे ऑप्शंस रखे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमेटी रिसेंटली हेड की है, रिसेंटली लीड की है। जैसे कि मिस जया जेटली हैं, अभी हाल ही में एज ऑफ मदरहुड एंड रिलेटेड इश्यूज़ पे एक कमेटी बनी थी, उसको जो इन्होंने हेड किया उनका नाम है जया जेटली। NK सिंह ने क्या कंसोलिडेटेड रोड मैप फॉर फिजिकल कंसोलिडेशन पे एक ग्रुप था, वर्किंग ग्रुप था, उसको हेड किया है NK सिंह ने। और रोहित भारद्वाज ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के ऊपर एक ग्रुप बनाया था, जिसको लीड किया था, जिसको हेड किया था रोहित भारद्वाज ने। Which robot has been launched by Railway Protection Board Pune to screen passengers while they board trains and keep a watch on anti-social elements and to intensify the screening and surveillance। बेसिकली स्क्रीनिंग एंड सर्विलेंस को इंटेंसिफाई करने के लिए, एनहांस करने के लिए एक रोबोट बनाया गया है। और ये किसने बनाया है? रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड पुणे। याद रखिएगा, रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ पुणे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुणे। तो ये जो रोबोट लॉन्च हुआ है इसका नाम कौन सा रोबोट है? इसका नाम है कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन में जो ये अर्जुन है इसको भी एक्सपैंड किया गया है। इसका मतलब होता है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। किस स्टेट ने घर घर निगरानी नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो वो स्टेट है पंजाब। यहाँ के CM जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने जो है ये ऐप को हाल ही में लॉन्च किया था। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ने प्लांटेशन ड्राइव एक लॉन्च की थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, जिसका नाम था थैंक मॉम नाम की एक प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च की थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन मध्य प्रदेश में, जिसका नाम क्या था? थैंक मॉम। और मध्य प्रदेश ने एक जो है योजना भी लॉन्च की है जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए हाल ही में, इसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना। और ये जो बेसिकली योजना लॉन्च की गई थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च की गई है। और मध्य प्रदेश ने FIR आपके द्वार भी लॉन्च किया है। और मध्य प्रदेश ऐसा पहला स्टेट रहा है जिसने मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाला ये पहला स्टेट रहा है। बात की जाए राजस्थान की, तो राज कौशल पोर्टल लॉन्च करने वाला जो स्टेट है वो है राजस्थान। और मोक्ष कलश नाम की फ्री बस सर्विस भी इन्होंने लॉन्च की थी, जिससे जो भी लोग अस्थि विसर्जन के लिए यानी कि एशेस इमर्जन के लिए जाना चाहते हैं उत्तराखंड, वो उस बस सर्विस के थ्रू जा सकते हैं, जिसका नाम था मोक्ष कलश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में बाल श्रमिक योजना लॉन्च की थी। ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के दिन इन्होंने ये लॉन्च की थी योजना, बाल श्रमिक योजना जिसका नाम है। और काउ स्लॉटर पे एक इन्होंने 2020 एक नया अमेंडमेंट एक्ट लॉन्च किया है काउ स्लॉटर पे। ये भी काम किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। निवेश मित्र भी उत्तर प्रदेश का ही है। और ट्रू नेट भी उत्तर प्रदेश ने हाल ही में लॉन्च किया था। ये सब कुछ काम है जो उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली किए हैं। बाकी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच कोविड ऐप भी उत्तर प्रदेश का ही है। नोटेड बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। जैसे कि हम लोगों ने न्यूज़ में देखा था, कल पूरा दिन टेलीकास्ट हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत का हाल ही में निधन हो गया। और ये कहाँ से थे? ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे? ये एक बॉलीवुड एक्टर है। इंपॉर्टेंट है ये क्या है? ये एक बॉलीवुड एक्टर है। और ये जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से हैं? तो ये पटना से हैं जो कि कहाँ है? बिहार में है। पटना से हैं जो कि बिहार में है। आइए बाकी ऑप्शन से देखते हैं कोई अगर रीसेंट न्यूज़ हो। जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो स्पंदन एक कैंपेन थी जो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च की थी।
Which national healthcare supply chain portal has been launched by Shri Rajesh Bhushan, the officer on special duty of Ministry of Health and Family Welfare, to provide real-time availability of critical healthcare supplies with the involvement of manufacturers, suppliers and customers. Basically हेल्थ केयर सप्लाईज की अवेलेबिलिटी के लिए एक नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया था श्री राजेश भूषण ने, और इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ। आरोग्य पथ है इस पोर्टल का नाम। A three-member high-level committee headed by SCL Das was formed by the Petroleum Ministry to inquire the disaster at Oil India Limited well in which of the following states. Basically एक डिजास्टर हुआ था, ये कहाँ पे ऑयल रिलेटेड डिजास्टर हुआ था, ये किस स्टेट में हुआ था, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि इसमें और इंक्वायरी करने के लिए कमेटी बनाई गई है जिसको हेड किया है SCL दास ने। कौन हेड कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट बनता है ऑलवेज, तो ये SCL दास इसको हेड कर रहे हैं। और ये जो ऑयल डिजास्टर हुआ है ये कहाँ पे किस स्टेट में हुआ है? ये हुआ है आसाम में। कहाँ हुआ है ये? आसाम में। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश ने हाल ही में पहला ऐसा स्टेट बन गया जिसने फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने एक जगन्नाथ चेदोडू नाम की भी स्कीम लॉन्च की है, और आंध्र प्रदेश ने रिस्टार्ट नाम की भी स्कीम लॉन्च की है। मिजोरम पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है। राज पर्व यूनिक फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। राज पर्व नाम का एक फेस्टिवल है, ये हाल ही में स्टार्ट हो गया है, और ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल भी है और उड़ीसा में चिल्का लेक भी है। कोणार्क टेम्पल की बात हमने क्यों कही? क्योंकि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इसके 100% सोलराइजेशन की बात कही थी। और जो ये चिल्का लेक है इसकी हमने बात क्यों कही? ये हमने बात इसलिए कही क्योंकि अभी हाल ही में चिल्का लेक जो है, इसके जो इरावदी डॉल्फिन है इनका नंबर ट्रिपल हुआ है, और इसमें इनकी इस इरावदी डॉल्फिन का नंबर ट्रिपल करने में IIT मद्रास ने हेल्प की है, और ये चिल्का लेक भी उड़ीसा में है। तेलंगाना के हाल ही में तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के अभी थंजावुर नट्टी वर्क्स को और आरंबवुर वुड क्रेविंग्स को GI टैग मिला है। आंध्र प्रदेश का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Which Bollywood actor has been appointed as the brand ambassador of Patna's खाड़ी मॉल by the government of बिहार? गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने अभी पटना के जो खाड़ी मॉल हैं उसके लिए एक एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है, और उन एक्टर का नाम है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को पटना के जो खाड़ी मॉल है इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। सोनू सूद की बात करें तो गार्गो इंटरनेशनल एक लुब्रिकेंट कंपनी है जिसमें जो है सोनू सूद को अपॉइंट किया गया एज ब्रांड एम्बेसडर। और अमिताभ बच्चन की बात करें तो अभी RBI ने हाल ही में लोगों से अर्ज किया था कि डिजिटल पेमेंट जो है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको प्रमोट करने के लिए, और इस जो कैंपेन का फेस बने थे वो थे अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट बैंक के भी जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाल ही में मानुषी चिल्लर को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और अजिंक्य रहाणे को ELSA ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। Export-Import Bank of India has provided a line of credit of $215.68 million टू विच कंट्री, यानी कि पहले तो किस बैंक ने दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो एग्जिम बैंक ने दिया है। एग्जिम बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट दी है कितने की? 215.68 मिलियन की, $215.68 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। किस कंट्री को? तो वो कंट्री का नाम है मलावी। इस कंट्री का नाम क्या है? मलावी। मलावी की कैपिटल होती है लिलोंगवे और करेंसी होती है क्वाचा। कैपिटल लिलोंगवे, करेंसी क्वाचा। The state-of-art integrated flood warning system iFlows has been jointly launched by the Chief Minister of Maharashtra Uddhav Thackeray and which of the following ministers in Mumbai? बेसिकली ये state-of-the-art integrated flood warning system, flood warning एक सिस्टम को लॉन्च किया जॉइंटली। एक तो CM है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने, और एक मिनिस्टर ने मिलकर इसको मुंबई में जो है लॉन्च किया था। कौन से मिनिस्टर हैं? मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है चांदनी चौक दिल्ली। चांदनी चौक दिल्ली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। संरक्षण प्रोग्राम एक था, इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, इसको लॉन्च किया था। प्रकाश जावड़ेकर के पास मल्टीपल मिनिस्ट्री हैं। हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भी प्रकाश जावड़ेकर हैं, और ये राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। राज्यसभा MP है महाराष्ट्र से। पीयूष गोयल भी राज्यसभा MP महाराष्ट्र से हैं, और ये पीयूष गोयल जो हैं ये रेलवे मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। RK सिंह है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आर के सिंह के पास 2 मिनिस्ट्री हैं, दोनों मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इंडिपेंडेंट चार्ज है। एक है पावर, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आर के सिंह ने हाल ही में #आई कमिट नाम की जो है एक वो कैंपेन को लॉन्च किया था, और रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी भी आर के सिंह ने ही लॉन्च की थी। रमेश पोखरियाल निशंक HRD मिनिस्टर हैं, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है हरिद्वार उत्तराखंड बनती है, और नेशनल टेस्ट अभियान भी इन्होंने ही लॉन्च किया था। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जून 15 को। जून 15 को ये दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। जून 14 को मनाते हैं ब्लड डोनर डे। ब्लड डोनर डे जून 14 को मनाते हैं। जून 9 को हम कौन सा दिन मनाते हैं? वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। और जून 12 को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। Who has been appointed as CEO of UTI Asset Management Company? UTI AMC के जिनको CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है उनका नाम है इम्तियाजुर रहमनस। इम्तियाजुर रहमनस। और बात की जाए देखिए बाकी ऑप्शन की, ये जो बाकी ऑप्शन थे अभी कहीं ना कहीं अपॉइंट हुए हैं, जैसे राजीव ट्रोपनो जो है इनका ये हाल ही में सीनियर एडवाइजर टू वर्ल्ड बैंक के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। सीनियर एडवाइजर टू वर्ल्ड बैंक के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ब्रजेंद्र नवनीत ये क्या है? इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिए गए हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिए गए हैं ब्रजेंद्र नवनीत। मार्कोस ट्रोजो ये कौन है? ये ब्राज़ील के से हैं, और इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे ही अपॉइंटमेंट्स। गर्मी क्लीन a sanitizing chamber that has been developed by which of the following to sanitize uniform of security force। सिक्योरिटी फोर्सेस की यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए एक सैनिटाइजिंग चेंबर बनाया गया है। सैनिटाइजिंग चेंबर बनाया गया है गर्मी क्लीन नाम का। और ये किसने डेवलप किया है? ये चेंबर डेवलप किया है DRDO में। DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। Who has become the first ever woman to reach deepest point ocean, the Challenger Deep। deepest point ocean में पहुंचने वाली ये कौन सी पहली वुमन बन गई है? इनका नाम है कैथी सुलिवन। इनका क्या नाम है? कैथी सुलिवन। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज यानी कि 16 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) has restructured a 14-member advisory committee on corporate insolvency resolution and liquidation process by including 4 new members. This committee is headed by Uday Kotak। एक कमेटी बनाई है IBBI यानी कि Insolvency and Bankruptcy Board of India ने restructured a 14-member advisory committee 14 members की कमेटी बनाई है on corporate insolvency resolution, कॉर्पोरेट के जो insolvency resolution है उनके लिए, एंड लिक्विडेशन के प्रोसेस के लिए इसमें इन्होंने 4 मेंबर्स को इंक्लूड कर लिया, और ये 14 मेंबर्स एडवाइजरी कमेटी बन चुकी है। और इस कमेटी को जो लीड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मतलब जो हेड कर रहे हैं, उनका नाम है उदय कोटक। इस कमेटी को जो हेड कर रहे हैं उनका नाम क्या है? उदय कोटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है ये कि कौन हेड कर रहे हैं। IBBI का जो है हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली, और MS साहू इसके चेयरपर्सन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, MS साहू चेयरपर्सन। An AI-based system that has been developed by IIT Kharagpur to take social distancing। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम बनाया है। किसने? IIT खड़गपुर ने। इंपॉर्टेंट बनता है IIT खड़गपुर ने इस सिस्टम को बनाया है जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक करा जा सके। Insta Flexi Cash has been launched by ICICI Bank। ICICI बैंक ने Insta Flexi Cash लॉन्च किया है। क्या है ये? इट इज़ एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर इट्स प्री अप्रूव्ड सैलरी अकाउंट कस्टमर्स by which these customers can get approval for overdraft instantly and in a paperless manner। ओवरड्राफ्ट की अप्रूवल देने के लिए जो भी इनके कस्टमर्स हैं, प्री अप्रूव्ड सैलरी अकाउंट जो भी कस्टमर्स हैं, उनको जो है अप्रूवल देने की, जिससे कि ओवरड्राफ्ट इनको इंस्टेंटली मिल सके, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इंस्टेंटली दी जा सके, और पेपरलेस मैनर में जो है ये किया जाएगा काम। द end-to-end fully digital facility can be accessed with no documentation using bank's internet banking platform without visiting a bank। यानी कि इसके लिए बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी मेथड है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ये किया जा सकता है। बात की जाए ICICI बैंक की, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। उसके MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है, संदीप बख्शी हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। Indian Railways has created a benchmark by setting a new
new world history on the successful running of first double-decker container train in the high-rise overhead equipment electrified territory on the Western Railway from पालनपुर एंड बोताड़ स्टेशन इन गुजरात। यानी कि क्या कह रहे हैं, इंडियन रेलवेज ने क्या करा है, अभी एक वर्ल्ड हिस्ट्री बना दी है, सक्सेसफुल रनिंग ऑफ फर्स्ट एक डबल डेकर कंटेनर ट्रेन बना दी है। डबल डेकर का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जैसे कि अलग से दिखता है कि 2 लेयर्स में होता है, डबल डेकर होता है। एक कंटेनर ट्रेन बनाई है इन द हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी, हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी ऑन द वेस्टर्न रेलवे। और कि कहाँ से किया गया है इसको क्रिएट किया गया पालनपुर एंड बोताड़ स्टेशन इन गुजरात से। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज की बात करें तो ये हैं पीयूष गोयल और ये राज्यसभा एमपी हैं महाराष्ट्र से। राज्यसभा एमपी कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल विल गेट 1 ईयर एक्सटेंशन ऑफ सर्विस। 1 ईयर एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया, 1 साल से इनकी सर्विस को, इनका टेन्योर 1 साल बढ़ा दिया गया। नाम है के वेणुगोपाल और ये अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के। के वेणुगोपाल कौन है, ये एक अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के। Germy ban, a device that kills viruses and other germs by sterilizing, sanitizing and disinfecting in large areas. It also acts as an air purifier effective against viruses like COVID-19, which will stop the spread. It has been launched by स्प्रेड ऑफ इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी। बात यह है कि एक ये इन्होंने डिवाइस बनाई है जर्मी बैन नाम की, जिससे कि जो भी लार्ज एरिया हैं, ये एक डिवाइस है जो किल करती है वायरसेस को, जो किल करती है जर्म्स को। इससे क्या किया जाएगा, स्टेरलाइज किया जा सकता है, सैनिटाइज किया जा सकता है, डिसइंफेक्ट किया जा सकता है बड़े बड़े एरियाज को, लार्ज एरियाज को स्टेरलाइज, सैनिटाइज और डिसइंफेक्ट करने के लिए। ये एक एयर प्योरीफायर की तरह भी एक्ट करती है, जैसे कि कोविड-19 को हटाने के लिए, विच विल स्टॉप द स्प्रेड। और ये क्या करेगा, ये जो तरीका है, इससे कोविड-19 का जो स्प्रेड है जो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको रोकेगा। और ये लॉन्च किसने किया है, ये जो जर्मी बैन, इसको सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बनता है कि इसको लॉन्च किसने किया। इसको लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर जी सतीश रेड्डी। लॉन्च किसने किया इसको, जी सतीश रेड्डी ने लॉन्च किया है जर्मी बैन। बेसिकली मैंने अभी बताया था कि जो लार्ज एरियाज है उसको सैनिटाइज, स्टेरलाइज एंड डिसइंफेक्ट करने के लिए इसको जो है बनाया गया है। ये किल करेगा और जर्म्स को और वायरसेस को। शंभू एस कुमारन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस के जो है इनका क्या नाम है, शंभू एस कुमारन, इनको रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस की बात करें तो इसका कैपिटल बनता है मनीला और करेंसी बनती है पीसो। कैपिटल बनता है मनीला, करेंसी बनती है पीसो। मनीला से कुछ याद आ रहा होगा, मनीला से हमें ये याद आ रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी यहीं पे है, मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस में पड़ता है। Nauroji, pioneer of Indian nationalism, biography of Dada Saheb Nauroji has been launched by दिनयार पटेल। दिनयार पटेल ने अभी बायोग्राफी लॉन्च की है, किनकी, दादा भाई नौरोजी की एक बायोग्राफी लॉन्च की जिसका नाम है नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इंपॉर्टेंट बनता है नेम, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये भी याद रखिएगा कि इसको जो है नेशनलिज्म है, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और इसको दादा भाई नौरोजी के जो है बायोग्राफी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और इसको लिखा ऑथर किसने किया, दिनयार पटेल ने इसको ऑथर किया है। डायरेक्टर पर्सोनल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल अतुल श्रीवास्तव हैज पास्ड अवे रिसेंटली। डायरेक्टर थे ये सेल के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जिनका नाम है अतुल श्रीवास्तव, इनका हाल ही में निधन हो गया। A new real estate is being developed in Melbourne। आज की द हिंदू की न्यूज़ रही है। The new real estate is being developed in Melbourne on a rock back suburb will have streets named after Indian cricket greats like सचिन तेंदुलकर, कपिल देव एंड विराट कोहली। यानी कि कह रहे हैं कि एक न्यू रियल एस्टेट डेवलप हुआ है मेलबोर्न में, जिसमें जो है ऑन रॉक बैक सुपर्ब, जिसकी स्ट्रीट्स जो हैं उनका नाम रखा जाएगा क्रिकेट ग्रेट्स से। क्रिकेट ग्रेट्स का मतलब क्रिकेट में जो ग्रेट प्लेयर्स रहे उनके नाम पे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, कपिल देव और विराट कोहली के नाम पे स्ट्रीट्स के नाम रखे जाएंगे। द फर्स्ट एवर
Virtual camp for distribution of aids and assistive devices have been inaugurated by Social Justice and Empowerment Minister Thawarchand Gehlot in Firozpur, Punjab, in the unprecedented situation due to COVID-19. कोविड-19 की वजह से जो ये पहला ऐसा वर्चुअल कैंप हो गया जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस, जो कि ऐसी डिवाइसेस जो असिस्ट करेगी ये किसने इनॉग्रेट किया है इस वर्चुअल कैंप को? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत ने इसको जो है इनॉग्रेट किया है। इसको थावरचंद गहलोत ने इनॉग्रेट किया है। और कहाँ इनॉग्रेट किया? फिरोजपुर पंजाब में इसको इनॉग्रेट किया गया है। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है? थावरचंद गहलोत है और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश है थावरचंद गहलोत की कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ये है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Former New Zealand cricketer Matt Beresford Pure has passed away recently. He was 19. Matt Beresford Pure has passed away recently. तो ये एक क्रिकेटर हैं, फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं। और या तो पूछा सकता है मैट बेरेसफोर्ड पूरे हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज़ a cricketer. From which country does he belong? तो he belongs to न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। The Reserve Bank of India has proposed to set the age of limit of CEO and whole-time directors belonging to the promoter group of the bank to 70 days। यानी कि अब इन्होंने एज लिमिट ला दी है, जो भी ये CEOs रहेंगे, होल टाइम डायरेक्टर्स रहेंगे, उनके लिए इन्होंने एज लिमिट ला दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और वो एज लिमिट है 70 साल की एंड मैक्सिमम टेन्योर 10 ईयर्स का। 70 ईयर्स की एज लिमिट हो गई और मैक्सिमम टेन्योर इनका रहेगा 10 साल का। दिस ऑफर हैज़ बीन मेड टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन इन द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये स्टेप लिया गया है कि जो CEOs हैं और होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उनकी एज लिमिट 70 ईयर्स कर दी गई है और ये मैक्सिमम 10 साल का टेन्योर एंजॉय कर सकते हैं। RBI की बात करें, गवर्नर है शक्तिकांत दास, डिप्यूटी गवर्नर है भिभू प्रसाद कोनुंगो यानी कि BP कोनुंगो, महेश कुमार जैन यानी कि MK जैन एंड माइकल देबाब्रता पात्र, और एक अभी अपॉइंट होना बाकी यानी कि अभी हाल ही में 3 गवर्नर हैं, एक अपॉइंटमेंट बाकी है। नाम है भिभू प्रसाद कोनुंगो, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, और एक अभी अपॉइंट होना बाकी है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? आज, यानी कि 16 जून के दिन हम कौन सा दिन मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। Verified is an initiative launched by United Nations to fight the spreading of misinformation about COVID-19 with fact-based accurate information. India with 12 other countries has led this initiative. यानी कि एक इनिशिएटिव चली है, ये किन के लिए चली है? ऐसे लोग जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कोविड-19 की, उनके लिए ये जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसको लॉन्च किसने किया? यूनाइटेड स्टेट्स ने। इनिशिएटिव का नाम है वेरीफाइड। इनिशिएटिव है टू फाइट द स्प्रेडिंग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट कोविड-19 विद फैक्ट बेस्ड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। कोविड-19 के जो भी न्यूज़ रहेगी उसको मिस इन्फॉर्म नहीं करना है, जो भी बातें रहेंगी अबाउट कोविड-19 के बारे में। और इसको लीड किसने किया है? इंडिया ने 12 अदर देशों के साथ, 12 अदर कंट्रीज के साथ मिलकर इसको लीड किया है। इसकी थीम क्या थी? साइंस सॉलिडेरिटी एंड सॉल्यूशन। साइंस सॉलिडेरिटी एंड सॉल्यूशन। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में, और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस सेक्रेटरी जनरल है, एंड हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क US में। Following a plea seeking remedial action against unscientific dumping of garbage, यानी कि एक प्ली जो है आई थी जिससे कि रेमेडियल एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने बोला कि रेमेडियल एक्शन लीजिए, जो अनसाइंटिफिक डंपिंग है, गार्बेज का अनसाइंटिफिक डंपिंग हो रही है उसके लिए। और ये कहाँ से आई थी? ये जो है ये आई थी हरियाणा थी, यानी कि तो इसके चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया हरियाणा गवर्नमेंट को, भैया आप अप्रोप्रिएट स्टेप लीजिए। तो बात ये कह सकते हैं कि जो ये रेमेडियल एक्शन लाया गया है अनसाइंटिफिक डंपिंग ऑफ गार्बेज का, इसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसको ऑर्डर दिए थे कि अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने को? किसको डायरेक्ट किया था? तो ये है हरियाणा गवर्नमेंट। NGT ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने को कहा है। हरियाणा की बात करें, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर है, और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। Some changes have been made by the Reserve Bank of India to the monitoring structure
of financial management infrastructure and retail payment systems with the aim to ensure the security and stability of payment structure। देखिए ये न्यूज़ किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है अभी बताएंगे। पहले तो ये देख समझ लेते हैं कह क्या रहे हैं। कुछ चेंजेस आरबीआई ने करे हैं मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में और रिटेल पेमेंट सिस्टम में कुछ चेंजेस किए गए हैं जिससे कि सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आए पेमेंट स्ट्रक्चर में। पेमेंट स्ट्रक्चर में सिक्योरिटी आए और स्टेबिलिटी आए, इसके लिए कुछ चेंजेस लाए गए हैं इन मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल पेमेंट सिस्टम। अब आप इसमें ये लिखा होगा FMI। आजकल एब्रिविएशंस आते हैं और ऐसे ही एब्रिविएशंस आते हैं जो बैंकिंग से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। तो ये FMI का फुल फॉर्म क्या बनता है? फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है FMI का फुल फॉर्म। और रिटेल RPSS यानी कि रिटेल पेमेंट सिस्टम्स। रिटेल पेमेंट सिस्टम्स RPSS का फुल फॉर्म है रिटेल पेमेंट सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है FMI। और इन्हीं के चेंजेस के लिए जो है RBI ने कहा है कि सम चेंजेस हैव बीन मेड बाय RBI टू मॉनिटर स्ट्रक्चर ऑफ, और कुछ चेंजेस इन्हीं के स्ट्रक्चर्स को जो है मॉनिटर करने के लिए चेंजेस लाए हैं RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 17 जून 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।